ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की महिलाओं का। अभी गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु अभी आप देखोगे कि 14 मई 2025 को गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में जा रहा है। अब चूंकि मिथुन राशि सिंह राशि की महिलाओं के लाभ घर में बैठता है, तो गुरु के आने से क्या क्या लाभ होगा और क्या क्या और विशेष उन्नति होगी, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं, अगर इनको अच्छा अवसर प्राप्त हो तो ये बड़े बड़े काम करती हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करती हैं और जीवन में कुछ ऐसा अवश्य करती हैं जिससे इनका समाज में नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। अब चूंकि 14 मई 2025 को गुरु आपके लाभ घर में बैठ रहा है। गुरु जब भी लाभ घर में बैठता है तो आदमी को भरपूर लाभ देता है। वो चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, ये हर क्षेत्र में अपना उन्नति देता ही है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु की जो बैठने का स्थान है, उससे ज़्यादा गुरु की दृष्टि का प्रभाव होता है। गुरु की 3 दृष्टि होती है। पहला, गुरु अपना 5वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि मानी गई है। तो गुरु का जो पंचम दृष्टि है, अब आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाओं के पराक्रम, भाई बहन स्थान में गुरु की पूर्ण दृष्टि है। इस दौरान जब गुरु मिथुन राशि में आ जाएगा, सिंह राशि की महिलाएं जो भी पराक्रम करेंगी, मेहनत करेंगी, उसमें आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी। आपके भाई बहनों का भी उन्नति का योग बनता है। अगर आपके भाई बहन भी किसी नौकरी इत्यादि या किसी बड़े कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, तो ये गुरु सफलता देने जा रहा है। इसलिए सिंह राशि की जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये गुरु एक प्रकार से वरदान सिद्ध होने वाला है। गुरु की जो दूसरी दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, ये पूर्ण दृष्टि नहीं होती है, लेकिन ये 75% यह दृष्टि का प्रभाव होता है। तो सिंह राशि की उन महिलाओं के लिए, क्योंकि गुरु लाभ घर में बैठ के आपके विद्या, बुद्धि, संतान घर को देखेगा। अब जो सिंह राशि की महिलाओं का शादी विवाह हो गया है, संतान होने में किसी तरह का विलंब है या किसी कारणवश अभी वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अब आपका वो सुअवसर आ गया है। अब आप अपने संतान के प्रति, अगर आप संतान उत्पन्न करना चाहेंगी, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा सुअवसर प्रारंभ होने जा रहा है। इस दौरान आपके बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए, आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। आपके बच्चे अच्छे नंबर से अब पास होंगे। साथ ही अगर आप भी किसी परीक्षा इत्यादि में बैठ रही हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अब आपकी बहुत बड़ी मनोकामना भी पूर्ण होने का योग बता रहा है। गुरु आपने लाभ घर में बैठ के आपके सप्तम वैवाहिक जीवन, व्यापार के घर को देखेगा। तो सिंह राशि की उन लड़कियों के लिए भी ये बड़ा भाग्यशाली समय शुरू हो गया है, जिन लड़कियों की शादी में विलंब हो रहा है या किसी कारणवश शादी नहीं हो रहा है, तो यह उनके लिए बड़ा ही अनुकूल समय है। अब आपका कहीं भी शादी से संबंधित बातचीत अगर प्रारंभ होती है, निश्चित वो सफल भी होगी और उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं
कि आपके कुंडली में यानी सिंह राशि की कुंडली में गुरु 8वें घर का मालिक होता है। अष्टम घर मृत्यु स्थान माना गया है, शेयर सट्टा सेक्स का घर भी होता है। साथ ही गुरु आपके पंचम घर संतान घर का भी मालिक होता है, विद्या बुद्धि भाव का मालिक होता है। अब जब गुरु आपके संतान घर को देखेगा, विद्या बुद्धि घर को देखेगा, तो अगर आपकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का विघ्न बाधा थी, वो विघ्न बाधा अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आप अपनी पढ़ाई पर या जो भी आप रिसर्च कर रही हैं, जो अगर आप आगे पढ़ाई करना भी चाहती हैं, तो यह आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। आप अपनी पढ़ाई मेहनत से करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगा। 8वें स्थान का मतलब ये हुआ कि आप वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सावधानी रखें, विशेष तेज गति से वाहन न चलाएं। और अगर शेयर्स आदि में आप दिलचस्पी है तो थोड़ा धन आप शेयर्स मार्केट में लगा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि चूंकि गुरु मिथुन राशि में इस वर्ष गुरु 3 बार राशि परिवर्तन करेगा। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु आपके 12वें घर में व्यय स्थान विदेश स्थान में चला जाएगा। यहाँ पर गुरु उच्च का हो जाता है। तो 18 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई यात्रा की पर विचार कर रही हैं, दूर की यात्रा, देश विदेश की यात्रा, तो यह यात्रा आपका सफल होगा। इस दौरान अगर आप घर से संबंधित वाहन संबंधी कोई कार्य करना चाहती हैं, वाहन आदि की खरीद फरोख्त करना चाहती हैं, तो यह 18 अक्टूबर के बाद आपका समय बहुत बढ़िया बता रहा है। अब जब गुरु आपके 12वें घर में बैठेगा तो आपके माता मित्र मकान सुख भाव को देखेगा और ये आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी होगा। आप घर में अपने कोई सुख सुविधा से संपन्न वस्तु का खरीद फरोख्त करेंगी, इससे आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा और घर के सुख में वृद्धि होगी। गुरु 12वें बैठ के आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देखेगा। आपके शत्रु आपका कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। लेन देन के मामले में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये गुरु आपके 8वें घर को भी अपनी स्व की राशि देख रहा है, इसलिए कह रहा है कि आपका जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे और मधुर रहेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यही गुरु पुनः 5 दिसंबर 2025 को फिर वक्री होकर मिथुन राशि यानी कि आपके लाभ घर में आ जाएगा। तो ये जब वापस गुरु लाभ घर में आएगा, तब उन माताओं बहनों या लड़कियों के लिए विशेष लाभकारी होगा, जिनकी शादी विवाह में कोई कारण है तो जल्दी शादी विवाह होगी। दूसरी बात, जब गुरु वापस आएगा तो सिंह राशि की महिलाओं की शादी विवाह में चट मंगनी पट विवाह जैसी कहावत सिद्ध होगी। संतान के मामले में भी आपने अगर प्रयास किया तो निश्चित तौर पे आपको संतान सुख का योग बनता है। साथ ही अगर आप अपने भाई बहन के साथ कोई कार्य करना चाहती हैं, निश्चित तौर पे इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं का गुरु राशि परिवर्तन के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श मुझसे कराना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। नमस्कार।